हेलो फ्रेंड्स, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत लॉर्ड एटिगन सेकंड को पढ़ेंगे, जिनका टाइम है 1894 से लेकर 1858 ईस्वी तक। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे मिस्टर रैंड की हत्या, जिनकी हत्या 22 जून 1898 को हुई। 1897 ईस्वी के दौरान पूना में प्लेग फैला हुआ था। इस महामारी के कारण अधिकांश लोग दिक्कत में थे। लोगों को उपचार, दवा का छिड़काव एवं खाने के लिए अनाज की जरूरत थी। मिस्टर रैंड को पूना प्लेग का कमिश्नर नियुक्त किया गया था। मिस्टर रैंड लोगों के समस्याओं का निदान न करके बल्कि दुख दर्द देने लगा। साफ सफाई एवं दवा के छिड़काव के नाम पर घरों में प्रवेश करके स्त्रियों के साथ दुराचार या बलात्कार करते थे। घरों के अंदर रखे गए सामान को लूट लेते थे। मिस्टर रैंड के कृत्य का पता चारों तरफ फैल गया। पूना में रैंड के चरित्र में चर्चा जोरों से पकड़ लिया। चापेकर बंधु बालकृष्ण हरि चापेकर, दामोदर हरि चापेकर ने रैंड की हत्या करने की योजना बनाने लगे। चापेकर बंधु व्यायाम मंडल नामक विशुद्ध राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए थे। विनायक रानाडे ने भी चापेकर बंधुओं का साथ दिया। मिस्टर रैंड हीरिक जयंती समारोह से वापस पूना लौट रहा था। उसी दौरान 22 जून 1897 ईस्वी को चापेकर बंधुओं ने मिस्टर रैंड को गोली मारकर हत्या कर दी। अंग्रेजी सरकार चापेकर बंधुओं की तलाश में चारों तरफ घेराबंदी शुरू कर दी। दक्षिण बंदियों के गद्दारी के कारण चापेकर बंधु गिरफ्तार हो गए। अंग्रेजी सरकार ने चापेकर बंधुओं को फांसी दे दी। इनकी फांसी 18 जून 1898 को हो गई। रैंड की हत्या भारत के इतिहास में एक पहली राजनीतिक घटना थी। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पत्रिका मराठा और केसरी में रैंड की हत्या को उचित कार्रवाई बताए थे। उन्होंने लिखा था कि जिस तरह से शिवाजी ने अफजल खां, जो बीजापुर के सैनिक थे, उनकी हत्या की थी, ठीक उसी प्रकार चापेकर बंदियों ने रैंड की हत्या की थी। फिर अंग्रेजी सरकार ने इस लेख के कारण बाल गंगाधर तिलक को 3 महीने की सजा सुना दी। बाल गंगाधर तिलक को 8 महीने की सजा सुना दी, जिनको मांडले जेल बर्मा में भेज दिया गया। पत्रकारिता के क्षेत्र में जेल जाने वाले प्रथम भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। अब पढ़ेंगे लॉर्ड कर्जन, 1898 से लेकर 1905। इनका पूरा नाम था जॉर्ज नैथोलिंग कर्जन। लॉर्ड कर्जन ईटन कॉलेज से स्नातक किए थे। उसी समय से लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय बनने की इच्छा रखने थे। लॉर्ड कर्जन का मेल मिलाप राजनीतिक हस्तियों से था। इनके देशों से यात्राएं कर चुके थे। यह कई देशों से यात्राएं कर चुके थे। लॉर्ड कर्जन 1898 ईस्वी में भारत का वायसराय नियुक्त किए गए। लॉर्ड कर्जन भारत आने से पहले भारत के इतिहास से परिचित थे, क्योंकि लॉर्ड कर्जन इतिहास में पुरातत्व का विद्वान थे। लॉर्ड कर्जन के काल को अयोगों का काल कहा जाता है। इनके अंतर्गत हम निम्न टॉपिक को पढ़ेंगे। सर्वप्रथम पढ़ेंगे 1899 ईस्वी से 1900 ईस्वी के बीच अकाल। अब पढ़ेंगे सिंचाई आयोग 1901 ईस्वी, फिर विश्वविद्यालय आयोग 1902 ईस्वी, फिर CID विभाग 1903 ईस्वी, कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में विकास 1903 से लेकर 1904 ईस्वी, फिर पुरातत्व विभाग 1904 ईस्वी, फिर तिब्बत आक्रमण 1904 से 1905, फिर बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी। कर्जन किचन में विवाद पढ़ेंगे 1905 ईस्वी। अब रेलवे का सबसे अधिक विस्तार लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। 1901 ईस्वी में रॉबर्टसन महोदय के अध्यक्षता में रेलवे लाइन का जाल भारतवर्ष में बिछाई गई। लॉर्ड कर्जन भारत में बंगाल विभाजन के कारण विवादित रहते थे। 1899 ईस्वी में 1900 के बीच में अकाल। लॉर्ड कर्जन के समय भारत के अधिकांश हिस्सों में 1 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ा था। लॉर्ड कर्जन ने सर एंटोनियो मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किए थे। मैकडोनाल्ड महोदय ने अंग्रेजी सरकार का सुझाव दिए कि प्रत्येक प्रांत में अकाल आयुक्त नियुक्त कर दिया जाए। इसी अधिकारी के निरीक्षण में अकाल पड़ते ही राहत सामग्री अकाल पीड़ितों के बीच पहुंचाया जाए। लॉर्ड कर्जन ने अकाल आयोगों के सुझाव को स्वीकार करके अकाल पीड़ितों को हर संभव मदद करवाए थे।
सिंचाई विभाग 1901 ईस्वी। लॉर्ड कर्जन ने 1901 ईस्वी में सर कॉलिन स्कॉट मानक्रीफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन किए थे। मानक्रीफ महोदय ने सुझाव दिया कि अगले 20 वर्षों तक सिंचाई के क्षेत्र में 44 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। अब पढ़ेंगे विश्वविद्यालय आयोग 1902 ईस्वी। लॉर्ड कर्जन ने 1902 ईस्वी में सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। इसमें 2 भारतीय गुरुदास बनर्जी एवं सैयद हुसैन बिलग्रामी को सदस्य नियुक्त किया गया। सर थॉमस रैले के सुझाव पर 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया गया। यह कानून भारत के सभी विश्वविद्यालयों के ऊपर लागू कर दिया गया, अर्थात सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। लॉर्ड कर्जन का कथन था, पूर्व के विश्वविद्यालयों के ऊपर लागू कर दिया जाएगा कि विद्यार्थियों की कमी भी प्रमाण पत्र दिया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे पुलिस विभाग 1902 ईस्वी। लॉर्ड कर्जन ने सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में 1902 ईस्वी में पुलिस आयोग का गठन किए थे। फ्रेजर महोदय ने सरकार को निम्न सुझाव दिए। पुलिस कर्मियों के वेतन में वृद्धि किया जाए, पुलिस कर्मियों को निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था एवं आवास व्यवस्था दिया जाए, विशेष प्रशिक्षण दिया जाए एवं मौलिक कर्तव्य एवं ईमानदारी का पाठ पढ़ाया जाए। लॉर्ड कर्जन ने पुलिस आयोग के सुझाव को स्वीकार करके लागू कर दिया। प्रत्येक प्रांत में पुलिस प्रशासन की जांच किया गया। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए उन्हें सेवा में बर्खास्त कर दिया गया। लॉर्ड कर्जन इतिहास एवं पुरातत्व का विद्वान थे। इन्होंने 1904 ईस्वी में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम बनाए थे। इसके अंतर्गत प्राचीन स्मारकों की मरम्मत के लिए प्रतिवर्ष 50,000 रुपये पाउंड धनराशि खर्च का प्रावधान बना दिया गया। लॉर्ड कर्जन को कृषि के में विशेष योगदान देने के कारण सहकारिता का जनक कहा जाता था। लॉर्ड कर्जन कृषकों को कृषि कार्य एवं पशुपालन के लिए दी गई ऑपरेटिव सोसाइटी क्रेडिट एक्ट कानून बनाए थे। इसके तहत किसानों को कम ब्याज पर ऋण दिया जाएगा, ऐसा अर्थात उन लोगों को पैसा दिया जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने दुधारू नस्ल की पशुओं का आयात करके किसानों को उपलब्ध करवाए थे। इसमें दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हो सके ताकि लॉर्ड कर्जन में उन्नत किस्म के बीज किसानों को उपलब्ध कराए थे। लॉर्ड कर्जन 1903 ईस्वी में सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए लॉर्ड कर्जन ने घोषणा किया कि जब वायसराय पद से मुक्त होंगे तो कलकत्ता के मेयर बनना पसंद करेंगे। अब हम पढ़ेंगे तिब्बत पर आक्रमण 1904 से लेकर 1905 ईस्वी। लॉर्ड कर्जन तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध जोड़ना चाहते थे। वह तिब्बत के साथ अपना व्यापारिक संबंध जोड़ना चाहते थे, लेकिन तिब्बत की सरकार अंग्रेजों के द्वारा साथ व्यापारिक का रिश्ता रखना नहीं चाहती थी। लॉर्ड कर्जन ने सेनापति यंग हस्बैंड को तिब्बत पर आक्रमण करने के आदेश दे दिया। यंग हस्बैंड के आक्रमण से तिब्बत की हार हो गई। तिब्बत की सरकार अंग्रेजों के दबाव में हालसा की संधि कर ली। इसमें निम्न बातें हो गई। तिब्बत की सरकार युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में अंग्रेजों को 75 लाख रुपए नकद देगी। तिब्बत की सरकार 75 लाख रुपए 75 किस्तों में देगी। जब तक तिब्बत की सरकार पूरा धन न देती तब तक चुंगी घाटी पर अंग्रेजों का अधिकार रहेगा। ल्हासा में अंग्रेज अपना सैन्य टुकड़ी रखेंगे और निःशुल्क व्यापार करेंगे। भारत सचिव रिजले ने 75 लाख रुपए राशि घटाकर 25 लाख रुपए के। अब हम पढ़ेंगे बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में होता है। बंगाल को 2 भागों में बांटा गया था, पूर्वी बंगाल क्षेत्र तथा पश्चिमी बंगाल क्षेत्र। पूर्वी बंगाल में जनसंख्या क्षेत्रफल था 1,06,540। पश्चिम बंगाल का क्षेत्र 1,41,580 था। इसमें मुस्लिमों की संख्या थी 1 करोड़। पूर्वी बंगाल में मुस्लिमों की संख्या थी 1,80,00,000 तथा हिंदुओं की संख्या थी 1,20,00,000। पश्चिम बंगाल क्षेत्र में मुस्लिमों की संख्या 90 लाख थी और हिंदुओं की संख्या 4,50,00,000 थी। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई सन 1905 ईस्वी को घोषणा किया कि बंगाल विभाजन कर दिया जाएगा। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन का कारण प्रशासन
असुविधा बताया था। 1903 ईस्वी में भारत सचिव रेजले के पत्र से स्पष्ट होता है कि लॉर्ड कर्जन ने सांप्रदायिकता के आधार पर बंगाल का विभाजन किया था। हिंदू और मुस्लिमों के बीच एकता को तोड़ना चाहते थे। बंगाल में वकील, पत्रकार, राजनेता एवं प्रबुद्ध लोग थे। बंगाल राष्ट्रीय चेतना केंद्र बिंदु था और मुस्लिम समुदाय के लोग आपस में भाईचारे का संबंध रखते थे। लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी बंगाल का विभाजन कर दिया। विभाजन से स्पष्ट हो गया कि सांप्रदायिकता का सहारा लिया गया है। पूर्वी बंगाल में मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा एवं पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं की संख्या कम रखा गया। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन करके फूट डालो शासन करो की नीति अपनाया था, जो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। वही नीति लॉर्ड कर्जन ने अपनाया था। बंगाल विभाजन के घोषणा के बाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने नेतृत्व में 7 अगस्त 1905 ईस्वी स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किया गया। इस आंदोलन के दौरान बंगाल विभाजन के निर्णय के विरुद्ध जन संघर्ष शुरू हो गया। उसके बावजूद भी लॉर्ड कर्जन ने अपना फैसला नहीं बदला। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ तो पूरे बंगाल भर में बंग भंग आंदोलन शुरू हो गया। इस दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल पर विशेष जोर दिया गया। विदेशी वस्तुओं की होलियाँ जलाई गई ताकि उस वस्तुओं को जला दिया गया। बंगाल विभाजन के दिन सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अगुवाई में पूरे बंगाल भर में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर बंगाल विभाजन के दिन राखी दिवस या रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया था। हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के कलाई पर राखी बांधकर राखी एकता का संदेश दिए। अंग्रेजी सरकार सीमाओं का बंटवारा कर सकते थे, लेकिन हमारे दिलों का बंटवारा नहीं कर सकते हैं। अपने बंगाल विभाजन के समय में पहली बार मुस्लिमों के 4 दीवारों से बाहर निकलकर शराब की दुकान पर धरना दिए। महिलाओं ने विदेशी श्रृंगार की वस्तुओं का बहिष्कार किया। बंगाल विभाजन के दौरान वंदे मातरम गीत का गायन किया गया था। उससे राष्ट्रीय अखंडता का संदेश दिया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन के समय राष्ट्रीय एकता पर बल देते हुए आमर सोनार बांग्ला का गीत लिखे थे, जो बांग्ला भाषा का गीत था उसे लिखे थे। बंगाल विभाजन के दौरान बंगाल के दूरदर्शन पर बहुत से साहित्य, काव्य एवं नाटक का मंथन किया गया था। लॉर्ड कर्जन ने विद्रोह के बावजूद भी अपना निर्णय नहीं बदला, बल्कि पूर्वी बंगाल के 2 प्रमुख मुस्लिम नेता नवाब सलीमुल्लाह तथा आगा खां को अपने पक्ष में कर लिया। यह दोनों नेता बंगाल विभाजन के पक्ष में प्रचार करने लगे। मुस्लिम नेता के प्रभाव से मुस्लिम जाति के लोग हिंदुओं का साथ छोड़ दिए। धीरे धीरे अवलोहन कमजोर होकर समाप्त हो गया। अब पढ़ेंगे हम कर्जन किचनर विवाद 1905 ईस्वी। वायसराय परिषद में 2 सोनार पक्ष नियुक्त होते, जिसमें से किचनर सेनाध्यक्ष बनकर भारत आया था। सैन्य मुद्दों को लेकर कर्जन और किचनर के बीच में विवाद हो गया। भारत सचिव ने किचनर के पक्ष को सही माना और लॉर्ड कर्जन की खिंचाई कर दी। अतः लॉर्ड कर्जन ने कार्यकाल पूरा होने से पहले अपने पद की इस्तीफा दे दिए। अब हम कुछ नोट के बारे में जानते हैं। 20 जुलाई 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन लागू हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे।